पथरीली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक नन्हा सा गांव था, सूरजकुंड। इसी गांव में एक मेहनती औरत सहराबानो अपने शौहर सफदर, सास बदरुनिसा और दो बेटियों होरेन और मदीहा के साथ रहती थी। सफदर मजदूरी करता था मगर रोजगार कम और घर का खर्च ज्यादा होता था। गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता सांस घोंटने लगी थी। एक दिन सहराबानो बाजार से एक देसी मारेगा और एक मुर्गी ले आई। बुढ़िया बदरुनिसा ने फौरन नाक पर चढ़ाकर कहा, हम खुद फाके कर रहे हैं और ताव घर में जानवर ले आई, उनका दाना कौन देगा? सहराबानो ने नरमी से कहा, माँ जी, बचा खिंचा जो भी होता है उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ अंडे बीच कर रोजगार बढ़ाऊं। बदरुनिसा ने गुस्से से हाथ झाड़ते हुए कहा, जो चाहे कर मगर ये मेरे कमरे के आसपास न घूमे। वक्त गुजरता गया। सहराबानो उन दोनों की बड़े प्यार से देखभाल करती। सुबह होती तो मुर्गा बांग देता और बदरुनिसा चीख उठती, अरे वाह, अब ये भी हमारे सर पर टंग गया। एक दिन तंग आकर इसने मुर्गी को घर से बाहर भगा दिया। मगर कुछ देर बाद वो दाम हिलाए वापस सहराबानो के पास आ गए। सहराबानो ने मुस्कराकर उन्हें खाना दिया। चंद ही हफ्तों बाद मुर्गी ने अंडे देने शुरू कर दिए। सहराबानो ने उनमें से कुछ बेचे और पैसे से और ज़रूरी सामान खरीद लिया। वो सोचने लगी, अगर एक मुर्गी से इतना फ़ायदा है तो क्यों ना दो और ख़रीद लो। धीरे धीरे सहराबानो का छोटा सा अंडों का कारोबार बढ़ने लगा। दुख की आहट। इसी दौरान अचानक हादसे में सफदर की मौत हो गई। वो मामूली मजदूर था और एक दिन ऊंचाई से गिरकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। घर में कोहराम मच गया। सहराबानो और उसकी बच्चियां निढाल हो गईं। बदरुनिसा के दिल में सख्ती मगर बढ़ती गई। चंद दिन बाद इसने सहराबानो से कहा, मेरे बेटे के बाद तुम पर खर्च करना मेरा काम नहीं। तुम अपने बच्चे और मुर्गियां लेकर यहां से चली जाओ। यूं सहराबानो अपने दोनों बचुवी और मुर्गियों के साथ घर से निकाल दी गई। लंबे सफ़र और भूख प्यास के बाद तीनों लड़खड़ाते हुए पुरानी रेलवे लाइन तक पहुंचे। वहां एक तरफ एक बहुत पुराना जंग आलूद ट्रेन का डब्बा खड़ा था, जैसे बरसों से भूला बिसरा छोड़ दिया गया हो। इमुआ है, होरेन ने कहा, हम यहाँ ठहर सकते हैं। वो तीनों अंदर गए। धूल हटाकर उसको साफ किया और वहीं रात गुजारने लगे। जादू की इब्तिदा। सुबह मुर्गे ने जोर से बांग दी तो सहराबानो की आंख खिल गई। इसने देखा कि मुर्गी के नीचे से चमकती हुई रोशनी आ रही है। वो घबरा कर करीब गई। ये तो सोने का अंडा था। इससे पहले कि वो कुछ समझती, डब्बे के अंदर से गहरी गूंजती हुई आवाज आई, सहराबानो, खौफ ना करो, मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेन का जादुई डब्बा हूँ। सहराबानो लरज़ गई। आवाज ने कहा, सदियों पहले एक फ़कीर ने यहाँ इबादत की थी। इस काफ की दुआ से मैं मुक़द्दस हो गया। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे जगा दिया है। अब से तुम्हारी मुर्गियाँ यहाँ रहेंगी तो रोज़ाना एक सोने का अंडा देंगी। सहराबानो हैरत, खुशी और शुक्र के मिले जले जज्बात में डूब गई। अगले दिन इसने सोने का अंडा बाजार में बेचा और पहली बार बच्चों के लिए पेट भर कर खाना खरीदा। थोड़े दिनों में इसने ट्रेन के डब्बे को एक आरामदेह घर बना लिया। दीवारों पर पर्दे, अंदर छोटे बिस्तर और बाहर एक छोटा सा बागीचा लगा दिया। होरेन और मदीहा को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। तकदीर की वापसी। एक दिन बाजार में एक बूढ़ी थकी हुई भिखारन ने रोटी मांगी। सहराबानो ने पहचाना, ये तो बदरुनिसा थी। सहराबानो ने आगे बढ़कर कहा, माँ जी, आप यहाँ। बदरुनिसा रोते हुए बोली, मैं गलत थी, बहुत गलत। मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हें धुतकारा तो खुदा ने मुझे ठोकरों में डाल दिया। सहराबानो ने इसका हाथ थामा। माँ जी, आइए, हमारे घर चलें। वो बदरुनिसा को अपने जादुई डबुई वाले घर ले आई। बच्चियां भी आ गईं। बदरुनिसा सब कुछ देखकर हैरान रह गई। ये तो महल जैसा है। तुमने ये सब कैसे किया? सहराबानो ने पूरा किस्सा सुना दिया। बदरुनिसा इसके कदमों में बैठ गई। बेटी, मैं तुझे नहीं पहचान सकी थी। खुदा गवाह है, ताव मुझसे बेहतर इंसान है। इस दिन के बाद बदरुनिसा भी उनके साथ रहने लगी और घर खुशियों से भर गया। दूसरी कहानी, माँ